ताजा अपडेट है वो दर्शकों को बता रहे हैं। ट्रंप ने हमला टालने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमला करने की बात कर रहे थे, हमला टालने का ऐलान किया। अमेरिकी फौज लॉक लोडेड, ये ट्रंप ने कहा। ईरान ने हमला रोकने की अपील की है, ये दावा भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। होर्मुज परमाणु डील का ड्राफ्ट तैयार है, ईरान की अपील पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो देखिए, अपडेट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी में है, इजराइल का साथ मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने स्टेटमेंट से पीछे हटेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप है और इनके स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं स्थितियों के हिसाब से। ऐसे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं लगता है। बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान के साथ डील के मसौदे पर सहमति, डील के मसौदे में होर्मुज खोलने पर सहमति, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी थी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं साई साहब आपसे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी तक ये कह रहे थे कि बड़ा हमला हम ईरान पर करेंगे, अब उनका ये कहना है कि फिलहाल हम अटैक नहीं कर रहे हैं और ये डिसीजन हमने लिया है ईरान की अपील पर। क्या वाकई में ईरान ने ऐसी अपील की होगी, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात फिर से ऐसे ही कह दी है तो इसके क्या मायने और किस बुनियाद पर वो ऐसा कह रहे हैं? जय हिंद मोनिका, आपके दर्शकों को भी, पैनलिस्ट को भी। ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। आपने भी पैटर्न देखा है फ्रॉम डे 1 ऑफ द वॉर 28 फरवरी से अभी तक, कि ट्रंप का एक पैटर्न है, वो बिजनेस करने के तरीके से वॉर लड़ रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी यूनिक स्टाइल, एक नई तरीके की स्टाइल दिखी। कभी कभी लोकलाइज्ड लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, या ड्यूरिंग द फ्लैग मीटिंग्स, देशों के बीच में जब अनबन होती है या स्कर्मिशेस होते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड ब्लो किया जाता है टू गेट टू अ डील या टू गेन समथिंग। हमने ये बहुत देखा है। ट्रंप उसको एक लार्जर स्केल पे करते हैं, और चूंकि उनका जो ओहदा है, जो उनकी पोजीशन है, जो उनका इन्फ्लुएंस है ग्लोबल, वो राइटफुल है कि रॉन्गफुल है या पर्पसफुल है, क्या वो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं ये नहीं पता। लेकिन एक जनरल हाइप होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का एक बहुत मेजर हाइप क्रिएट किया गया पिछले कई दशकों से। मोस्ट पावरफुल गाय, सुपर पावर का बॉस है, एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत हैं, बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के वॉर डिक्लेयर कर सकता है। आई मीन सुपर पावर बना के रखा हुआ उसको। ओवर द पीरियड ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, उनका ग्लोबल पावर कम हुआ है, इन्फ्लुएंस कम हुआ है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद काफी डिग्रेड हुआ है। लेकिन वो हाइप बना हुआ है। आई मीन वो अभी भी कुछ भी बोलते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में एब्सोल्यूट इमीडिएट रिएक्शंस, ऑयल मार्केट में एब्सोल्यूट इमीडिएट, इसी तरह मिलिट्री प्रिपरेशन में ट्रंप के कुछ बोलने, तो ये उनका फिर से एक बार वो अमेरिकन मीडिया उसको टैको, ट्रंप अगेन चिकन आउट करके नाम दिया हुआ है, कि वो धमकी देता है और डर के मारे पीछे। चिकन आउट करना मतलब डर के मारे विड्रॉ कर लेना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि इस बार इस मुहाने पे खड़े होने के बाद, इस लड़ाई के, उनको एक बहुत ही मेजर, एज बिग और मे बी बिगर देन द 28 फरवरी डिसीजन लेना था, कि मेजर अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका वो जिक्र कर रहे थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।